दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज़ीब्रा फॉक्स व्लॉग चैनल पे। डेली व्लॉग का ये जो हमारा एडिशन है उसके लिए मैंने ये छोटा सा व्लॉग बनाया है। अभी जो आप देख पा रहे हैं, मैं हूँ नॉट डेम अकेडमी। यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ CBSE क्लास 12th के कॉपी करेक्शन के लिए, और मेरा 25 कॉपीज़ का जो स्लॉट था वो आज पूरा हो गया, इसलिए मैं लौट रहा हूँ थोड़ा जल्दी, क्योंकि जल्दी हो गया था मेरा। ये इस बार क्या है ना, नया सिस्टम हो गया है कॉपी करेक्शन का। मतलब आपके सामने कंप्यूटर रहेगा, सारी जो कॉपीज़ है वो स्कैन फॉर्म में रहेगी, और वो स्कैन कॉपी हमारे पास आएगी और उसे हमें चेक करना है। तो ये इस बार तरीका हो गया है। पहले क्या होता था कि अगर हमने 25 कॉपीज़ कर लिए तो थोड़ा सा हम आगे भी बढ़ जाते थे, 30 कॉपीज़ 35 कॉपीज़, लेकिन अब 25 कॉपीज़ ही मैक्सिमम आप कर पाएंगे। तो हमारा ये 25 कॉपीज़ हो गया। तो अब हम लोग लौट रहे हैं, हम लोग मतलब मैं लौट रहा हूँ, बाकी लोग अभी कर ही रही हैं। जैसे कल मैंने सिर्फ 20 कॉपीज़ किया था, और जो बच्चे इस चैनल से नए नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूँ, फिजिक्स CBSE क्लास 12th की कॉपी मैं करेक्शन करता हूँ। तो फिलहाल मैं पार्किंग में आ गया हूँ, ये मेरी गड्डी यहाँ पे लगी है, बैठते हैं और चलते हैं आगे। और मैं बता दूँ, रामनवमी का भी समय चल रहा है, तो ऐसे में जो पटना का जो हमारा महावीर मंदिर है उसके आसपास काफ़ी भीड़ लगी होगी मिष्ठान प्रसाद वगैरह खरीदने को लेके। और इसके अलावा वहाँ पे जो झंडे वगैरह होते हैं वो भी बिक रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ। फिलहाल अपनी गड्डी पे बैठते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं। ज़ीब्रा फॉक्स व्लॉग चैनल से जुड़े रहिए आप लोग, ऐसी प्यारे प्यारे वीडियोस मैं आपको दिखाता रहूँगा और बनाता रहूँगा। फिलहाल विदाई लेता हूँ नॉट डेम अकेडमी से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग निकल गए यहाँ से नॉट डेम अकेडमी से, और बाहर निकल के मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का नज़ारा। अब वो नज़ारा क्या है, क्योंकि रामनवमी यहाँ पे है तो उसके लिए काफ़ी झंडे वगैरह सब बिक रहे हैं, तो वही मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। फ़िलहाल तो कॉपी करेक्शन का काम ख़त्म हो गया, जैसा मैंने बताया। गड्डी पे बैठ गए हैं और हम लोग, और मैं आगे बढ़ गया हूँ दोस्तों। ये बाइक मैं आज मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैं बाइक राइड करता था तो मेरे पास कोई माइक तो था नहीं, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा था। तो अभी मैंने ये लगाया है, बाद में घर जाके चेक करूँगा कि साउंड वगैरह कैसा आ रहा है, या कोई सेटिंग में कोई चेंजेस करना है तो करेंगे। अभी मैं बता दूं, मैं जिस लाइन से अभी आया हूँ वहाँ पास में ही P&M मॉल था, और उसके पास में ही वो स्कूल है नॉट डेम अकेडमी। फ़िलहाल अटल पथ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मेरे जो घर का रास्ता है वो अटल पथ होके ही जाता है ओम हरिओम। यहाँ पे हमारे सामने मंदिर है, एक पूजा पाठ चल रहा है। सामने मेरे जो बिल्डिंग है, IIT पटना जब नया नया शुरू हुआ था, तो ये जो आप मेरे बाएँ साइड देख रहे हैं, यहाँ पर उसकी बिल्डिंग थी। अब ये शिफ्ट हो गया है। फ़िलहाल पता नहीं वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा होगा, लेकिन अभी IIT पटना नहीं है। मेरे सामने अटल पथ है जो मुझे मेरे घर लेके जाएगा, तो फ़िलहाल उस रास्ते से जा रहे हैं। अटल पथ जहाँ ख़त्म होगा और वो मुझे लेके जाएगा जो हमारा पटना स्टेशन है, उसके सामने जो महावीर मंदिर है वहाँ पे हम जाने वाले हैं दोस्तों। फ़िलहाल मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं सही मायने में देखा जाए तो पहली बार मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता था, तो एक तो डबल मेहनत भी होती थी। यही कारण है कि जब मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं करता था और मेरे पास आईफोन से जब मैं शूट करता था, वो मेरे लिए बहुत आसान है। साथ में जो वीडियो वगैरह है उसकी शूटिंग कर रहे हैं, और साथ में ही वो मैं बोल भी रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता था एडिटिंग वगैरह। और अभी भी मुझे यकीन नहीं है ये कैसा हो रहा होगा, घर जाके ही पता चलेगा दोस्तों। फ़िलहाल किसी तरह मैंने इसको हेलमेट पे सेट किया है, और बीच बीच में मैं चेक भी कर रहा हूँ कि कहीं वो गिर नहीं जाए, क्योंकि वो जो मैग्नेटिक वाला जो सिस्टम दिया है मैंने उसी में उसको फिक्स किया हुआ है। बस मैग्नेटिक जो सिस्टम है वो धोखा ना दे, मस्त ऐसे ही चिपका रहे।
क्योंकि ये कोई सस्ता आइटम नहीं है, लगभग 5,000 रुपये का है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो जाए। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं अटल पथ पे, और यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड 60 रखनी है ऐसा कहा गया है। कहीं कहीं दिया हुआ है कि 40 रखनी चाहिए, लेकिन मैंने मैक्सिमम देखा था 60, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इसको क्रॉस ना करूँ, क्योंकि ये सामने कैमरेज वगैरह भी हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा फ़ाइन वगैरह लगे। अदरवाइज़ मेरी गाड़ी तो मस्त 110-120 की स्पीड पे जा सकती है, लेकिन यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और मैं अभी 60 को बिल्कुल टच कर रहा हूँ। देखिए बीच बीच में चूँकि रामनवमी का पूजा वगैरह चल रहा है, जैसा मैंने बताया दोस्तों, तो उसका साउंड स्पीकर से गाने वाने बज रहे थे। इतनी स्मूथ गाड़ी चलती है मेरी, हो सकता है देखने में इससे ज़्यादा सुंदर गाड़ियाँ आ गई हों, बाइक्स वगैरह आ गई हों, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है। अगर आप अभी बाइक लेने का सोच रहे हैं, मैं मार्केटिंग नहीं करना चाहता, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मीटियोर 350 चला के, बहुत ही कंफर्टेबल। ये मेरी बाइक के 5 साल हो गए और आज भी वैसी ही मक्खन की तरह चलती है, जैसे शोरूम से जब निकली थी वैसे चलती है। बस मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि हर साल मैं इसका सर्विस वगैरह सही समय पे कराता रहा हूँ। तो सही सर्विसिंग कराने से 5 साल होने के बावजूद इसकी सेहत बहुत अच्छी है दोस्तों। अब मुझे ओवरटेक करने वाले तो कुछ लोग हैं, जा रहे हैं, लेकिन मुझे फ़ाइन देने का कोई शौक़ नहीं है, इसलिए मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। बीच में काफ़ी फ़ाइन वगैरह लगने लगा था, क्योंकि अटल पथ पे ना काफ़ी जो पावरफुल बाइकर्स जो वाले थे, जिनके पास पावरफुल बाइक्स थे, वो काफ़ी रेसिंग वगैरह करने लगे थे और एक्सीडेंट्स भी काफ़ी होने लगे थे। वो एक्सीडेंट बाइक के कारण तो नहीं हो रहा था, जो उसमें 4 व्हीलर्स इन्वॉल्व थे उन्हीं के कारण हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद फ़ाइन्स वगैरह लगने शुरू हो गए थे, इसीलिए मैं स्पीड नहीं चलाऊँगा। एक बार जब ये फ़ाइन वगैरह नहीं लगता था और कैमरे इंस्टॉल नहीं थे, तो मैंने भी एक बार 120 की स्पीड पे बाइक को दौड़ाया था। अलग बात है कि मैंने पूरे सेफ्टी गियर्स पहने हुए थे। देखिए अभी हमारे सामने से एक बाइक गई है, पल्सर वाली है कोई गाड़ी। अगर मुझे लगता है अगर 80 को आप क्रॉस कर रहे हैं तो सेफ्टी गियर्स आपके पास होना चाहिए। ये देखिए हाई स्पीड लेन है और ये लोग यू टर्न मारने के लिए एकदम 0 स्पीड पे हो गए हैं। यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता था दोस्तों, तो यहाँ पे भी देखना चाहिए, जो यू टर्न कर रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ गोलंबर या कोई सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि पीछे से हाई स्पीड में लोग आ रहे हैं और वहाँ पे आप 0 की स्पीड पे मस्त यू टर्न ले रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्पीड को कम कर लीजिए, 40 कर लीजिए। इससे पहले अगर आप ऊपर चला रहे हो, मैं तो 60 पे मैंने मेंटेन किया हुआ अपना स्पीड, क्योंकि अटल पथ अब ख़त्म होने वाला है। तो अटल पथ अब ख़त्म ही हो रहा है और यहाँ से हम लोग राइट मुड़ेंगे, जो कि पटना स्टेशन की तरफ जाएगा। और वहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे रंग बिरंगे झंडे, केसरिया, लाल, सारे झंडे लगे हुए हैं रामनवमी के मौके पे। जिनको ख़रीदना है ख़रीदें, अपने घर पे लगाएं, पूजा पाठ करें। जैसे यहाँ पे देखिए नैवेद्यम के लिए, ये देखिए यहाँ पे नैवेद्य वगैरह बिक रहा है। सुबह बिका होगा, अभी स्टॉक्स तो कुछ दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे डेविएट किया जा रहा है गाड़ियों को, रीज़न नहीं पता क्या है। यहाँ जाम लग गया है दोस्तों। गाड़ी तो मेरे सामने 2 ही है, लेकिन लगता है किसी कारण से गाड़ी को रोक लिया गया है, इसीलिए यहाँ पे लग गया है जाम। लेकिन देखिए जाम क्लियर हो गया, हम जा रहे हैं। पुलिस वाले यहाँ पे हैं सेफ्टी के लिए, चेकिंग के लिए, जो भी है उसके लिए यहाँ पे खड़े हैं। हमारी प्यारी सी बिहार पुलिस, जो कि बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही है। ट्रैफिक जाम क्लियर और हम आगे बढ़ गए हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे किस चीज़ की, यहाँ पे फूल वगैरह बिक रहे हैं। पटना या पटना के आसपास जितने फूल विक्रेता वगैरह होते हैं ना, सब यहीं से खरीदते हैं। होलसेल में यहाँ पे फूल वगैरह मिलता है। जो फूल माला हम लोग 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये में खरीदते हैं ना, यहाँ पे 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये में मिलता है दोस्तों। और अभी इसकी खपत बढ़ गई है तो सेल वगैरह बढ़ गया है। बस थोड़ी देर में हम लोग पटना जंक्शन के सामने से गुजरने वाले हैं दोस्तों।
यहाँ पे बांस लगा है, लेकिन मुझे लगता है परमिशन है जाने का। बस थोड़ी सी गड्डी घुमा ले। छोटी गाड़ी होने का यही फ़ायदा होता है। अभी यही कार होता तो अलाउड नहीं होता है। ये देखिए, ये है पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड, मतलब जितनी बस वगैरह टेम्पो वगैरह है ना, सब यहीं से खोल लिए दोस्तों। और देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे नैवेद्यम के काउंटर्स बनाए गए हैं, जिनको नैवेद्यम लेना है। और महावीर मंदिर में काफ़ी भीड़ है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आप ख़रीद लें। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का दोस्तों। और लाइट वगैरह भी, ये देखिए ऊपर जो पुल है ना, वहाँ से लड़ियाँ वगैरह लगी हुई है। रात में यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा होने वाला है। और यहाँ से देखिए, जिनको झंडे खरीदने हैं वो यहाँ से झंडे खरीद सकते हैं। देखिए रंग बिरंगे झंडे, पूरा भक्तिमय माहौल है। क्या बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और ये है हमारे सामने महावीर मंदिर। देखिए यहाँ पे झंडे वगैरह बिक रहे हैं, अलग अलग साइजेस के हैं, अलग अलग रेट के होंगे। लास्ट टाइम मैंने ख़रीदा था, मुझे याद है 100 रुपीज़ का मैंने लिया था, मीडियम साइज़ का था। तो ये आपके ऊपर है किस साइज़ का आप झंडे लेना चाहते हैं दोस्तों। ये देखिए, मतलब कल मैं यहाँ से गुज़रा था, उस समय इतने ज़्यादा नहीं झंडे बिक रहे थे, लेकिन आज तो जो झंडे को बेचने वाले लोग हैं वो और बढ़ गए हैं दोस्तों। और ये देखिए हमारा महावीर मंदिर सामने। और मेरी दाईं तरफ आप देख रहे होंगे पटना स्टेशन है। पटना मेट्रो का यहाँ काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे घेराव किया गया है। अंडरग्राउंड यहाँ पटना मेट्रो जो ये पटना स्टेशन के सामने बनना है, वो बेसमेंट में है, अंडरग्राउंड है। मैं चाहूँ तो एक राउंड यहाँ ले सकता हूँ, लेकिन छोड़ देता हूँ। चलिए घर ही चलना है। सुबह से बहुत काम किया है, 25 कॉपीज़ करेक्शन किया है। कम नहीं होता है ये स्पेशली जब बच्चे वै कुछ भी लिख देते हैं। अरे भाई, जो क्वेश्चन दिया है सेम टू सेम आंसर लिखिए, मतलब जो रिलेटेड आंसर्स है। कहानी बनाते हैं तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज़ उनमें से जिन बच्चों ने टू द पॉइंट आंसर लिखा, बहुत इजी रहता है वो उस कॉपी को करेक्शन करने के लिए। मान लीजिए उस कॉपी में मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो भैया जिन्होंने कहानी बनाई है, ऑब्वियसली जो फेल भी हो रहे हैं, तो उनमें मुझे 20 से 25 मिनट लग जाता है। तो वहाँ से हम गुजर गए हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चिड़ियाटाला पुल है। अलग अलग पॉइंट्स पे आप चिड़ियाटाला पुल पे चढ़ सकते हैं। फ़िलहाल हम पटना जो स्टेशन है उसके सामने से जा रहे हैं दोस्तों। आज मैंने बहुत दिन बाद बहुत ही स्मूथ गाड़ी चलाई है, वरना मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट और टें ऐसे गाड़ी चलाता शायद इसलिए कि मुझे व्लॉगिंग करनी थी, चेक भी करना था। अगर मैं तेज़ी से ज़्यादा तो मैं वो जो सीन है वो कैसे कैप्चर कर पाता, या उसके बारे में मैं आपको दोस्तों कैसे बताता। तो ये हम गुज़र रहे हैं चिड़ियाटाला पुल से। ये है उसका आइकॉनिक डिज़ाइन। देखिए, आपने कई वीडियोस में देखा होगा। अगर पटना की पहचान गोल घर से है, तो उसकी पहचान इस डिज़ाइन वाली जो हमारी चिड़ियाटाला पुल है उससे भी है। मुझे आज भी याद है, चिड़ियाटाला पुल जब नहीं हुआ करता था, मतलब जब ये 4 लेन का नहीं हुआ करता था, तो इतना भयंकर ट्रैफिक जैम होता था। लेकिन वही है, नीतीश कुमार साहब ने इतना बढ़िया काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कि आज पावरफुल बाइक्स लेके आप रेसिंग करते रहिए सेफ्टी के साथ, किसी को बिना परेशान किए हुए। तो दोस्तों, हम चिड़ियाटाला पुल के जो अगला जो ढलान है उस पर चढ़ रहे हैं, और जहाँ उतरेंगे वहाँ कंकरबाग शुरू हो जाएगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों। जुड़े रहिए ज़ीब्रा फॉक्स ब्लॉग चैनल के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज का ये जो ब्लॉग है आपको ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों तो इस वीडियो पे अगर कुछ आपको लगा हो कि कुछ कहना चाहिए, तो कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो को देखने के लिए शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।